अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कामयाबी का पहला कदम है सही तैयारी, और ये वीडियो आपकी कामयाबी की चाबी है। मैंने पास्ट पेपर शामिल किए हैं ताकि आप टेस्ट के फॉर्मेट और अहम सवालात को अच्छी तरह समझ सकें और पेपर जो है अपना अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फर्स्ट जो है 50 MCQs आप लोगों के साथ शेयर कर लिए थे। जूनियर क्लर्क BS 11 2020 एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब। जो रिमेनिंग 50 MCQs है वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। कल हमने यहाँ तक MCQs फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अब जो है रिमेनिंग 50 MCQs वो हम आज शेयर करेंगे। स्लाइड ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट PLite to all of the above. Current slide, shift plus click on slide, all slides, all of the above. इसका आंसर जो है all of the above। अच्छा 52 पे है, which of the following shows the document name and information in MS Word? Status bar, title bar, ribbons, scroll bar, title bar. In MS Word 2016, this screenshot feature is found under होम टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। इंसर्ट टैब जो है इसका आंसर है। इंसर्ट टैब के अंदर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मौजूद है। 54 पे है, इन एक्सेल टू कंबाइन टू और मोर सेल्स विच फीचर इज यूज्ड? मर्ज एंड सेंटर, क्रॉप टेस्ट, ऑटोसम, फॉर्मेट, पेंटर। मर्ज एंड सेंटर इसका जो राइट आंसर है मर्ज एंड सेंटर। अच्छा 55 पे है, इन एक्सेल टू फिक्स अ वैल्यू इन अ फार्मूला विच मेथड इज यूज्ड? रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डाटा वैलिडेशन। राइट आंसर है एब्सोल्यूट रेफरेंस, सेकंड वाला बी। इन MS वर्ड द हेडर एंड फूटर ऑप्शन इज लोकेटेड इन विच टैब? हेडर और फूटर ऑप्शन जो है वो मौजूद होते हैं इंसर्ट के अंदर। देखिए अगर किसी ने जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ की है तो ये MCQs जो हैं इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ देखने में मुश्किल लग रहे हैं लेकिन बिल्कुल आसान है। सिंपल चीज़ें पूछ रहा है कि वो इंसर्ट टैब के अंदर क्या है और पेज आउट के अंदर क्या है, मतलब इतने कोई मुश्किल MCQs हैं नहीं इसमें। अच्छा 57 पे, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड बिफोर सेविंग? जैसे हम कोई भी फोल्डर जैसे वर्ड की फर्स्ट फाइल बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट 1 फाइल के नाम से बनती है, आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा 58 पे है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ डॉक्यूमेंट है, ये एक सेल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा हाउ मैनी टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर देयर इन MS वर्ड? कितनी तरह की पेज ओरिएंटेशन होती है? वो 2 तरह की होती है। अच्छा 60 पे है, in MS Word, the clipboard group in the Home tab is used for clipboard। इससे जो है हम कटिंग भी कर सकते हैं, कॉपिंग भी कर सकते हैं और पेस्टिंग कंटेंट भी कर सकते हैं। अच्छा 61 पे है, in MS Word, the mail merge feature is located in which tab? Home, insert, mailing, review, mailing। वो देखें कि क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर दिया हुआ है कि मेल मर्ज कहाँ पे होगी, सारी बात है मेल के अंदर ही होगी। अच्छा 62 पे है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंडिंग समथिंग इन MS वर्ड और एक्सेल? सारी बात है फाइंड करना है किसी भी चीज़ को, आप Ctrl+F क्लिक करें तो आपके सामने डाटा निकल आएगा। फाइंड करने के लिए इसी से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, ये वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं Ctrl+F की हेल्प से। अच्छा द मिनिमम नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इन MS वर्ड टेबल? मैक्सिमम कितने होते हैं? मिनिमम 1 बाय 1 है, 1 बाय 1, ठीक है। अच्छा व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन पावर पॉइंट? मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है पावर पॉइंट के अंदर हम कर सकते हैं 400 तक। इसका जो है वैसे मुझे भी नहीं पता था कि मैक्सिमम जो है पावर पॉइंट पे जूम परसेंटेज कितनी होती है, 400% तक है।
अच्छा आगे चलते हैं 65 पे। बाय डिफॉल्ट MS वर्ड ऑटोमेटिकली सेव अ डॉक्यूमेंट आफ्टर एवरी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एंड 20 मिनट, 10 मिनट। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट को हर 10 मिनट के बाद जो है वो खुद ब खुद ही सेव कर देता है। अच्छा, रोज एंड कॉलम्स आर इंसर्टेड इन सेल। स्टाइल के अंदर, सेल के अंदर, कंटेंट के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर? सेल के अंदर। रोज एंड कॉलम आर इंसर्टेड इन अ सेल। सेल के अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं। अच्छा, इन विच ईयर वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइन? ये कब हुई थी साइन? 1960 में। वैसे भी ट्रीटी मतलब आई थिंक जंग है इसका मतलब, और ये जो है 1960 में इसका मुआहिदा हुआ था, इसके ऊपर साइन हुए थे। वैसे भी आजकल आप लोगों को पता है फ्लड की सूरत हाल चल रही है। इंडिया वालों ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ है और पाकिस्तान के काफ़ी सारे विलेज जो हैं इसमें सफ़र कर रहे हैं। चलें आगे चलते हैं। 68 पे है, वो वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द ट्रस्टी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज? ये तो अलीगढ़ बहुत बार पढ़ा है कि सर सैयद अहमद ख़ान है, क्योंकि मैक्सिमम खिदमात जो सर अंजाम दिए हैं अलीगढ़ में, अलीगढ़ कॉलेज के रिगार्डिंग वो सर सैयद अहमद ख़ान ने दिए हैं। अच्छा, विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिन विद इन एक्सेल? अच्छा, इसका आएगा इजिकल टू। आपने शायद अगर कोई फार्मूला लगा के देखा हो एक्सेल के अंदर, तो कोई भी फार्मूला लगाना है, इवन आपने जमा करना है किसी चीज़ को, या माइनस करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या किसी की परसेंटेज निकालनी है, तो सबसे पहले जो है ना हमने ये बराबर का निशान लगाना है। इजिकल टू का निशान जो है हमने सबसे पहले लगाना है। मैथ में भी देखा होगा कि मैथ का ये क्वेश्चन जब कोई भी आता था तो सबसे पहले जो है ना हम ये बराबर का निशान लगाते थे। अच्छा, 70 पे है, शॉर्टकट की टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड इन पावर पॉइंट? यानी कि पावर पॉइंट की अगली स्लाइड पर जाने के लिए हम जो है स्पेस का बटन यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, दश्त लूत डिजर्ट इज लोकेटेड? डिजर्ट कहते हैं सहरा को। ये दश्त लूत, ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया था आप लोगों की आसानी के लिए। डिजर्ट कहते हैं सहरा को। ये कहाँ पे वाक़या है? ये वाक़या है ईरान के अंदर। मैं तो समझ रहा था ये वैसे पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन ये है ईरान के अंदर। ठीक है। अच्छा, 72 पे है, विच अलाइनमेंट ऑप्शन सेपरेट द डाटा इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ अ सेल इन एक्सेल? अच्छा, इसका बाद डिस्ट्रीब्यूशन अलाइनमेंट, ये थोड़ा सा टफ एमसीक्यूज है। डिस्ट्रीब्यूशन अलाइनमेंट, विच अलाइनमेंट ऑप्शन सेपरेट द डाटा? सेपरेट को, डाटे को जो है वो अलहदा करता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइन। अच्छा, ये फिर कुछ मैथ के एमसीक्यूज आ गए हैं इसमें। ठीक है। कंप्लीट द सीरीज 3, 4, 7, 8, 11 एंड 12, और नेक्स्ट जो आएगा वो 15 आएगा, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट 15 हो रहा है। लेकिन ये मैं इसकी पूरी वीडियो एक सेपरेट बनाऊंगा जिसमें इनको सोल्व करूंगा प्रॉपर, और आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मैंने किस तरह से सोल्व किया, ताकि अगर आपके पास पेपर में कोई और इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आप उसको इजीली टैकल कर सकें। अच्छा, 74 में 1/4 ऑफ 15 इज? ये तो आप खैर डिवाइड भी कर सकते हैं, 3.75 आएगा। द स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑनकोलॉजी। कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑनकोलॉजी। इस तरह का एक सवाल लाजमी आता है कि किसी ना किसी की वो स्टडी पूछ लेता है आपसे। बायो की भी पूछ सकता है आपसे, केमिस्ट्री की भी पूछ सकता है, फिजिक्स की भी पूछ सकता है। एक एमसीक्यूज इसके रिगार्डिंग लाजमी आता है कि वो स्टडी किसी ना किसी की डिस्कस करता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी जो हैं जिनकी स्टडी के रिगार्डिंग पास्ट पेपर जितने भी आए हैं, वो मेरे ख्याल से कोई 18 से 20 हैं। ये एमसीक्यूज भी जो है मैं अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। अच्छा, अस्थमा, अस्थमा का पता होगा लोगों को। अस्थमा इज प्रूव्ड बाय प्रोवोक्ड, सॉरी। अच्छा, ये है बेसिकली ये एलर्जी है अस्थमा, सभी लोगों को पता है। अच्छा, डिक्शनरी यूज इन MS ऑफिस इज थ्योरस? ये वाली डिक्शनरी जो है MS ऑफिस के अंदर यूज होती है। अच्छा, इफ पीच, अच्छा ये भी मैथमेटिकली क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है
14,562। The ideology of Pakistan is based on which theory? नज़रिया पाकिस्तान, ये तो हमने 9, 10th, 11, 12 में बहुत पढ़ा है कि ये किस बेस पे था। ये था दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे था। और ये भी पूछ सकता है आपसे MCQs के अंदर के दो कौमी नज़रिए की बुनियाद किसने रखी। आप लोगों को पता होगा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी। अच्छा, इन MS PowerPoint द क्लिपबोर्ड ग्रुप इन विच टैब इज होम। क्लिपबोर्ड कहाँ पे मौजूद होता है? होम के अंदर। ये आप बेशक जो हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से आप चेक भी कर सकते हैं सारे। अच्छा, ये जो है ना 81 वाला MCQs था, थोड़ा सा टफ और इसको समझाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें है ड्रॉप कैप मीन्स क्या है? अच्छा, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है स्मॉल कैप्स का मतलब ये मैंने थोड़ी सी नीचे ना डिटेल भी लिख दी है इनकी। स्मॉल कैप्स में आते हैं सारे छोटे लफ्ज, स्मॉल वर्ड, ठीक है। टाइटल कैप्स, सेकंड में ऑप्शन है टाइटल कैप्स में ये है कि आपने कोई भी वर्ड लिखा है ना, उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में होगा और बाकी जो है वो स्मॉल होंगे। जैसे ये देखें, ये दो लफ्ज लिखे हुए हैं, ये ड्रॉप कैप लिखा हुआ है ना, ड्रॉप का D बड़ा है, कैप का C बड़ा है, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं टाइटल कैप्स, जिसका पहला वर्ड बड़ा हो और बाकी रिमेनिंग वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर में हो। अच्छा, फिर है ऑल कैप्स, मतलब तमाम, और लास्ट में लिखा हुआ इसने नन। करेक्ट आंसर जो है वो है नन, मतलब इनमें से जो है ना कोई भी नहीं है। ड्रॉप कैप, अब चलते हैं हम ड्रॉप कैप ये बेसिकली होती क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ अगर पेपर में ये आ जाए ड्रॉप कैप मीन्स, तो आपने नन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है, ना स्मॉल कैप है, ना टाइटल कैप है, ना ऑल कैप्स है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर जो है कि ड्रॉप कैप क्या होती है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक तस्वीर शेयर की है आप लोगों के साथ। ये देखें, ड्रॉप कैप कहते हैं इसे, T जिसका काफ़ी सारा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, और बाकी जो है वो आगे छोटे मतलब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ये T है दिस के लिए, ये लिखा हुआ है HIS है ना, ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैराग्राफ विद अ ड्रॉप कैप, देख लें, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैराग्राफ विद अ ड्रॉप कैप, मतलब कि ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है, जिसमें पहला वर्ड जो है वो ज़्यादा बड़ा लिखा होता है। एक तो होता है ना कैपिटल में, ये ज़्यादा देखे 3 लाइनों में उसने कवर किया हुआ है इसको, ठीक है। और आगे ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैराग्राफ विद अ ड्रॉप कैप, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। 82 मस्ट तवक्कली वाज अ पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, ये सिंधी होगा, सिंधी, देखा सिंधी है। ये इस तरह का क्वेश्चन भी लाजमी हर बार आता है, कोई ना कोई वो उसमें जो है ना किसी शायर का किसी का लाजमी पूछते हैं कि वो किस चीज़ का शायर था, ठीक है। अच्छा, 83 पे चलते हैं। विच शॉर्टकट की स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग इन पावर पॉइंट, F5, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की अपडेट द बाइब्लोग्राफी किताबियात फील्ड इन MS वर्ड, F9, ठीक है। F9 इसके लिए यूज होता है। अच्छा, व्हाट डज DNS रेफर टू, DNS, ये इससे नाम से ही पता चल गया होगा, ये है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, डोमेन नेम सिस्टम। इसका जो राइट आंसर है DNS, इसकी फुल फॉर्म फंक्शन है वो बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम। अच्छा, 86 पे है फाइल दैट स्टोर वेरियस विजन ऑफ रनिंग प्रोग्राम आर कॉल्ड, उस फाइल का क्या नाम है जो बहुत सारे विजन को स्टोर करती है, उसका नाम है टेम्परेरी फाइल। अगर आपने कभी C फोल्डर ओपन किया हो ना लैपटॉप का या PC से, उसकी जिसमें विंडो सेव होती है, तो उसमें ये फाइल्स मौजूद होती हैं टेम्परेरी फाइल्स के नाम से। इसका नाम टेम्परेरी फाइल इसलिए क्योंकि जब हम विंडो करते हैं तो ये डिलीट हो जाती हैं, या अगर हम कोई चीज़ अनइंस्टॉल करते हैं फिर भी ये टेम्परेरी फाइल डिलीट हो जाती हैं। अच्छा, 87 पे है ए वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका यूज़ है, और बहुत सारी फील्ड में, बहुत सारी तो नहीं, समझ ले कि मैं तो कहता हूँ हर फील्ड में इसका लिंक जो है वो यूज़ हो रहा है और ये बहुत बेनिफिटेड है। अच्छा, सेकंड में है 88 पे दी एक्रोनिम फॉर रीयूजेबल ऑप्शन स्टोरेजेस, दोबारा काबिल इस्तेमाल ऑप्टिकल स्टोरेज का मुखफ़्फ़ क्या है? ये वैसे सिस्टम CDRW,
CDRW इसकी फुल फॉर्म जो है मैंने लिखी हुई है, कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ये वैसे सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है, जब CD-ROM का दौर था तब ये चीज़ें यूज़ होती थी, अब तो इसका दौर ख़त्म हो गया। अच्छा 89 पे, व्हाट इज़ यूज टू ऐड टेक्स्ट इन अ पावर पॉइंट स्लाइड। क्या यूज़ करेंगे हम, टेक्स्ट बॉक्स, बुक नहीं बॉक्स। व्हाट इज़ यूज टू ऐड, सारी बात है अगर हमने टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट बॉक्स ही यूज़ करेंगे, पिक्चर या शेप या टेबल थोड़ी यूज़ करेंगे हम लोग। अच्छा 90 पे, हाउ डू यू सिलेक्ट मल्टीपल स्लाइड इन पावर पॉइंट। हम बहुत सारी स्लाइड को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक करके, ये आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे 91, ये 10 MCQs जो हैं वो हर पेपर में उर्दू के आते हैं। ठीक है, हर पेपर में 10 MCQs उर्दू के आते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से ना जो इम्पोर्टेंट मेरे पास डाटा पड़ा है, जो फ्रिक्वेंटली जो है रिपीट हो रहा है सिर्फ उर्दू का ही, वो मैं आप लोगों के साथ इसकी एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगा, ताकि आपके जो है ना ये 10 नंबर तो पक्के हो सकें। ठीक है, अब इनको रीड कर लेते हैं। मस्त तवक्कली की ज़बान के शायर थे, सिंधी ज़बान के थे। ये मेरे ख्याल से ऊपर उसने इंग्लिश में भी पूछा होगा ये वाला सवाल, सिंधी ज़बान के थे। ठीक है, सनफ़ नज़म मनाजात से क्या मुराद है, अल्लाह से दुआ और इल्तिजा बयान करने वाला शायरी। अल्लाह ताला से दुआ और इल्तिजा बयान करने वाली शायरी। मनाजात नाम से ही जाहिर हो रहा है। ठीक है, अच्छा आगे है, गोलर का फूल खिलना मुहावरे से क्या मुराद है, इनहोनी बात का होना। इनहोनी यानी कि जिसके बारे में गुमान ही ना हो, वो वाली बात हो गई है। अच्छा आगे है, मिल्ली और कौमी शायर का पानी किसे कहा जाता है, मौलाना हाली को। अच्छा हो सकता है इसमें वो ना आपको ऑप्शन दे अल्लामा इकबाल का, आपने अल्लामा इकबाल के ऊपर क्लिक नहीं करना। ठीक है, हाली पे क्लिक करना है, मौलाना हाली। ठीक है, अच्छा प्रेशर कुकर, अब देखो ये किस तरह का है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर तो हमारे घर में जो ख़वातीन है वो इस्तेमाल करती हैं, स्पेशली जो है बड़ा गोश्त उसको गलाने के लिए, या चने की जो दाल है उसको क्या नाम है गलाने के लिए, क्योंकि वो इजीली गलती नहीं है। अच्छा तो ये एक नावल भी है, खैर प्रेशर कुकर। नावल किसका लिखा हुआ है, ये किस साहब ने लिखा हुआ है, ए हमीद साहब ने लिखा हुआ है। ए हमीद साहब ने नावल लिखा हुआ है प्रेशर कुकर। अच्छा, वो नाम जो किसी खसूसियत या वसफ की वजह से अवाम में मशहूर हो जाए कहलाता है, लक़ब कहलाता है वो। सही है। अच्छा, ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फरजंद थी। ये शेर किसका लिखा हुआ है, इकबाल साहब का। अच्छा मैंने तो एक ना रट्टा लगाया हुआ है कि जो शेर जो है ना मेरी समझ में नहीं आएगा ना, मुझे मुश्किल लगेगा ना, तो मैं उसके ऊपर बिना सोचे समझे अल्लामा इकबाल लगा देता हूँ, क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब की जो शायरी है ना वो बहुत मुश्किल है। ये तो हमारे पाकिस्तान में ही हैं जिसमें जो है इनकी इतनी कदर नहीं की गई, वरना बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो इनकी जो शायरी है उनमें वो लोग स्पेशल PhD करवा रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं, शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है, ये कहा जाता है जोश मिली वादी को। जोश मिली आबादी को शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है, जोश मिली वादी को। अच्छा उर्दू में सैयद लार किस शायर को कहा जाता है, ये है जिगर मुराद आबादी साहब को। ठीक है, महाना मखजन कहाँ से जारी हुआ, ये जारी हुआ है लाहौर से। ये आखिरी MCQs था। अब आज जो हैं आपके रिमेनिंग 50 MCQs कवर हो गए हैं, और आपके 100 MCQs जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जो आपका पेपर आया था 2020 में जूनियर क्लर्क का, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब का, वो आज कंप्लीट हो चुका है। इसकी फर्स्ट 50 MCQs जो हैं वो मैंने कल रात शेयर किए थे, और रिमेनिंग जो है वो मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, 15-20 मिनट में अपलोड हो जाएगी, और आप लोगों को जो है वो रिसीव हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।